दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर वैकेंसी है, इसमें कितने तक स्कोर वाले हैं वो आगे तैयारी करें। क्योंकि जो स्टूडेंट, साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर जो स्टूडेंट 50 से 60 के बीच में है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो अब आगे करे तो क्या करे। और दूसरी बात यहां पर थर्ड शिफ्ट वालों के, वो तो अगर जो थर्ड शिफ्ट वाले अभी तक जो मतलब कि अच्छे तरीके से एकदम शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और बिना किसी बीमारी के अगर जीवन जी रहे हैं, तो मैं उनको बधाई का पात्र मानता हूं कि आप काफी सहनशील व्यक्ति हैं। क्योंकि थर्ड शिफ्ट वाले काफी बंदे रो रहे हैं और रो रो के बीमार हो गए हैं। मैं आपकी मानसिकता समझ सकता हूं। थर्ड शिफ्ट वालों के थोड़ा सा यहां पे काफी दर्द उनको देखने को मिला है और वो अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरी किस्मत फूटी थी कि मेरा तीसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था। सभी को पता है थर्ड शिफ्ट जो है वो हार्ड थी, लेकिन साथियों डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका 52 से 55 के बीच में भी अगर स्कोर है थर्ड शिफ्ट में, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली यहां पे आपके राइट होने वाले हैं, मतलब कि 5 अंक बढ़ने वाले हैं। 5 अंक तो आपके जो रॉन्ग आंसर एसएससी ने दिए हैं वो बढ़ जाएंगे। 5 अंक तो ये हो गए। और नॉर्मलाइजेशन में मुझे पूरी उम्मीद है यहां पे 5 से 7 अंक बढ़ने की, तो यहां पर 5 भी बढ़ते हैं तो 10 मानता हूं मैं। इसलिए जिनका 55 है उनका डायरेक्टली 65 तो होने वाला है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये तो थी तीसरी शिफ्ट की बात। यहां पे मैं मेरिट का अनुमान बता देता हूं, मेरिट क्या रहने वाली है। मेरिट मैंने पहले भी बताई थी, अभी बता रहा हूं। इसका मैं आपको एक रीजन भी बताऊंगा कि मैं इतनी कम मेरिट क्यों बता रहा हूं। यहां पर जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं, फिजिकल के लिए 52 से 54, ईडब्ल्यूएस की 48 से 50 के बीच में, ओबीसी की 50 से 52, एससी से 46 से 48, एसटी में 47 से 48 और ईएसएम के लिए 40 यहां पर मेरिट रहने वाली है। यह मेरिट भी मैं अपनी ओर से मैक्सिमम बता रहा हूं, न कि मिनिमम। यह मेरा मैक्सिमम है। अब मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल की यहां पे यह मेरा मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। मैं पहले बता देता हूं, यहां पे 62 से ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन मैं एक क्राइटेरिया देख सकता हूं कि 62 से 66 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस है 58 से 62 के बीच में, ओबीसी 60 से 64, एससी के लिए 54 से 58, एसटी के लिए 57 से 61 और यहां पे और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 43 से 46 के बीच में मेरिट है वो रहने वाली है। अब आप कहोगे सर ये किसका आधार है? तो दोस्तों एक तो हमने बनाया था गूगल फॉर्म, एक आपका मैंने टेलीग्राम पे लिया था पोल। क्या लिया था? टेलीग्राम पर आपका पोल लिया था। दूसरी बात यूट्यूब पे मैंने एक कम्युनिटी छोड़ी थी, इसका भी मैंने रिजल्ट देख लिया है। और दूसरे चैनल जो यहां पे पोल डाल रहे हैं, पहली बात तो समस्या यह है कि जो पोल डाल तो देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि पोल से हम डिसीजन कैसे लेंगे। एक्चुअली में 100 बंदों में से अगर पोल का रिजल्ट 50% जा रहा होता है तो हम उसको 50 नहीं मान सकते। इसका भी एक अलग रूल होता है कि पोल की एक्यूरेसी कैसे देखी जाए। पोल में कितने बंदे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने फेक यहां पे यानी कि पोल किया होगा। उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने मेरिट है वो अपनी ओर से डिसाइड की है। यहां पर मैं एक आपके सामने सबसे बड़ा साक्ष्य आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जिससे आपने पढ़ा है। एक तो मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था, एक मोहन भाई ने आपको पढ़ाया था। मोहन भाई का मैं आपके सामने रिजल्ट सबसे पहले रखने जा रहा हूं। पिक्चर में आप मोहन भाई के जो स्कोर वो देख रहे हैं। एक गुरु एक टीचर जो होता है वो यहां पे आपको ड्राइवर पार्ट पढ़ाता है। ड्राइवर पार्ट एकदम परफेक्ट हो भाई, एक टीचर है तो होता ही है। मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट उसके खुद के सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। उनके द्वारा 100 में से 90 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए जाते हैं। 100 में से 90 अटेम्प्ट फुल अटेम्प्ट है, यानी कि रोजगार विद अंकित सर जो है उन्होंने भी गुड अटेम्प्ट है। यहां पे लगभग 75 के आसपास बताया था, लेकिन यहां पे अटेम्प्ट भी काफी लेवल पे होता है। 90 के आसपास का यहां अटेम्प्ट रहता है। यहां पे अनअटेम्प्ट 10 रहते हैं। अटेम्प्ट रॉन्ग यहां पे यानी 21 गलत हो जाते हैं। अटेम्प्ट राइट 69 हो जाते हैं और मार्क फॉर रिव्यू इसमें नहीं रहते हैं। पॉजिटिव मार्क्स यहां पे 69 रहते हैं। नेगेटिव मार्क यहां पे 5.25 रहते हैं और एग्जैक्ट टोटली जो लास्ट का जो आपका फाइनल स्कोर बचता है 63.75 बचता है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूं प्रथम शिफ्ट के मोहन भाई के स्कोर की। ठीक है, अब मैं आपके सामने सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं, जो एक एक्सपर्ट होता है, जो टीचर होता है, वो यहां पे प्रथम शिफ्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें एक एवरेज पेपर आया था, अच्छा पेपर आया था, हालांकि वो भी इतना इजी नहीं था।
और एक वेल टैलेंटेड बंदा अगर आपको यहां पे ये स्कोर दिखा रहा है 63, तो अब आप मेरिट का अनुमान लगा सकते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। हमने भी तो एग्जाम उनसे पढ़ के दिया है, यानी कि आपने जो एग्जाम दिया है ऑलमोस्ट स्टूडेंट उनके बेस से पढ़ रहे थे। तो फिर यहां पे जो आप मेरिट है वो आप 75 प्लस कैसे बता सकते हैं। मैं आपके सामने यह कहना चाह रहा हूं, यहां की जो मेरिट है, मेरिट यानी कि काफी डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, इतना इजी पेपर नहीं था। मैथ और रीजनिंग भी काफी अच्छे लेवल की आई थी। और मैं बात करता हूं ड्राइवर पार्ट की। ड्राइवर पार्ट में तो यहां पे लोगों से 30% भी सही नहीं हुए। 30 जिसने बचा लिए हैं वो आज गुण गा रहा है कि यार मेरे 30 बच गए हैं। लेकिन जिन्होंने हमारा जो कोर्स लिया था, मेरे कोर्स वाले बंदे हैं, उनके ऑलमोस्ट 50 में से मैं बता देता हूं, उनके लगभग 42-43 के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 42-43 तो एकदम कंफर्म बच रहे हैं। और जो हमारे टॉपर्स जो थे उन्होंने तो 50 में से, यहां पे 50 में से 45-46 और एक बंदा तो 48 सही करके आया है। और ये बधाई के पात्र है। मैं आपकी जो सफलता है उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्कोर वो किया है। और इसमें जो लास्ट में हमने क्रैश कोर्स दिया था, उस क्रैश कोर्स में तो सबको पीछे छोड़ दिया। उस क्रैश कोर्स ने इतना पीछे छोड़ा है, जिन्होंने उसका स्वाद चखा है वही जानता है कि ड्राइवर पार्ट में उनको कितनी अच्छी मदद, जो लास्ट में मैंने मात्र 3-4 दिन के अंदर छोटी छोटी पीडीएफ उनको दी थी। क्योंकि जो पीछे का कंटेंट था लगातार वायरल हो रहा था, हम कंटेंट को वायरल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो वायरल हो रहा था, इसलिए लास्ट तक हमने कंटेंट को रोके रखा। और लास्ट के 3-4 दिन में जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया था वो हमने क्रैश कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाया था। और सच में किसी भी स्टूडेंट से पूछते ना, दमदार काफी शानदार कंटेंट आपको देखने को मिला था। तो यहां पर मैं इस एक पिक्चर के माध्यम से, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, कोई अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, सब अपनी मेहनत की कमाई करते हैं। और सभी लोग मेहनत करते हैं, मैं हो चाहे कोई और हो, सभी लोग मेहनत करके ही कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है। कोई किसी का बुरा करने का प्रयास नहीं करता, और बुरा करना भी चाहता है तो होता नहीं है, वो स्वयं का बुरा कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको किसी की आलोचना नहीं करनी है, मैं भी किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आपको डरना किस बात के लिए है। आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरिट जो मैंने बताई है, मेरिट आपकी लगभग जो मैंने बता दी है यही रहेगी। और इसका मैंने आपको साक्ष्य भी बता दिया है, कि जो ये कट ऑफ जा रही है, ये जो कट ऑफ मैंने बताई है वो मैंने क्यों बताई है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनका स्कोर कम बैठ रहा है, जिनको लगता है कि यार मेरा स्कोर तो 55 से 60 के बीच में है, तो आपकी गलती नहीं है। पेपर भी काफी अच्छे लेवल का पेपर था। ड्राइवर पार्ट में 50 में से लगभग 37-38 क्वेश्चन हर कोई कर सकता था। एवरेज में मान सकता हूं 36-37 क्वेश्चन किए भी थे, लेकिन जो ये 10-12% अच्छे लेवल के जो आए थे, इनको जो गलत कर दिया, उनका स्कोर फिर से 32-33 पे उनके कारण आ गया। और 1-2% जो सरल थे वो भी यहां पे गलत हो गए थे। इसलिए ड्राइवर पार्ट में ऑलमोस्ट 30-32 ही लोगों के सही हो रहे हैं। जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी और हमसे जुड़ के तैयारी की थी, उनका तो देखो मैं कहना चाहूंगा, स्पेशली किसी से पूछ लेना, राज सर से जिसने पढ़ाई की थी वो आज अच्छा स्कोर कर रहा है ड्राइवर पार्ट में। तो बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहां पे कट ऑफ के बारे में, और जो आप लगातार चिंता कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, सर मेरे 55 है मैं क्या करूं, तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, जो यहां पे 52 से मैं आपको यहां पर फाइनली आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। इस खाली पेज पे मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। 52 से लेके 60 के बीच में जिनका स्कोर है, उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप भी रेस में है। ये वैकेंसी है, किधर भी ऊंट किस करवट बैठता है, राजस्थान में कहावत है, यानी कि ये पलड़ा अभी भी किधर भी झुक सकता है। क्योंकि यहां पे मैंने आपको पिछली जो वीडियोस में भी एनालिसिस करके बताया था कि इस वैकेंसी में कुछ भी होना संभव है। मैं तो यह मान सकता हूं एक परिस्थिति ऐसी भी आ सकती है कि इसमें मेरिट है वो जनरल की भी 55 के आसपास आ सकती है। क्योंकि अब यहां पर जो फिजिकल आपका होगा, यहां पर डीएल का सबसे बड़ा इश्यू आएगा, यहां पे फिजिकल का सबसे बड़ा इश्यू आएगा। फिजिकल और डीएल में दोनों में यहां पर काफी बड़ी संख्या में जो टॉपर्स हैं वो यहां पर फेल होने वाले हैं। डीएल अधिकांश लड़कों के पास में नहीं है, फिजिकल अधिकांश लड़के जो टॉपर्स हैं उनसे नहीं होगा। दोस्तों अच्छे अंक कौन लेकर आता है? अच्छा अंक वही लेकर आता है जो लंबी तैयारी करता है और जिसका आगे का अच्छा प्लान होता है, और वो इस ड्राइवर पोस्ट पे सिलेक्शन लेगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी थी, एसएससी लेवल की थी, हालांकि उन्होंने फॉर्म भी भरा है। 1-2 बंदे आप मानते हो
एक दो बंदे जिनके 90 प्लस अंक आए हैं, वो यार यहां पे ड्राइवर क्यों ज्वाइन करेगा? उनके लिए तो बहुत सारी जॉब है। अगर मुझे लगता नहीं ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ भी है तो उनको यहां पे ड्राइवर की पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए आवश्यकता नहीं है। कहना चाह रहा हूं उन लड़कों के लिए मैसेज है मेरा जिनका 52 से ऊपर का स्कोर है और उनको लगता है कि यार मेरिट पता नहीं कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। 52 से 58 नंबर वालों के लिए मैसेज है, 58 से अधिक अंक वाले लड़के सारे के सारे फिजिकल और आपकी ड्राइविंग टेस्ट की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। कल को यह ना हो जाए कि आप तैयारी छोड़ दें और आपका सिलेक्शन हो जाता अगर आप फिजिकल कर लेते। ये बातें आपको जीवन भर कोसेगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, सुबह शाम फिजिकल की तैयारी करें। और ड्राइवर पार्ट एक ऐसा पार्ट है, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आप अपने जो ज्ञान है, अपना जो आपका जो मतलब कि टैलेंट है, उसको 15 डेज में आप है वो निखार के बाहर ला सकते हैं। और इसके लिए हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हम मात्र 3 से 4 दिनों में 3 से 4 दिनों के अंदर है आपको सूचित करने वाले हैं। हमारा जो ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है, जो ड्राइविंग स्कूल है, इसके बारे में आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे। हमारा ड्राइविंग स्कूल ट्रैक वगैरह, व्हीकल वगैरह जो भी हम वहां पे सुविधा आपको देंगे, वो सारी की सारी सुविधा है वो लगभग तैयार हो चुकी है। और जल्द ही हम इसके लिए उद्घाटन समारोह में आप सभी को इनवाइट करेंगे। आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जिनका स्कोर यहां पे 52 से 58 के बीच में है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले फिजिकल तक आपको फिजिकल पे ध्यान देना है और नेक्स्ट एग्जाम की आपको रिटन एग्जाम की साथ साथ में तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से आप इस पे डिपेंड होके उनको छोड़ दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। और मैं बात करता हूं फिजिकल आपका क्लियर हो जाता है, वहां तक आपको कुछ आइडिया आ जाएगा कि मेरिट कितनी क्या और जा रही है। हम भी आगे एनालिसिस करके बता देंगे। जैसे फिजिकल के बाद में ट्रेड टेस्ट की जो अपडेट आएगी, वहां पे मैं आपको यहां पर पूरा बता देना चाहता हूं। लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपका जो ट्रेड टेस्ट है 15 दिन की, भाई साहब मैं गारंटी लेता हूं, जो बंदा 15 दिन सीख लेता है, जो बंदा परफेक्टली 15 दिन सीख लेगा, उसको किसी भी ड्राइविंग मतलब की टेस्ट में फेल होने की संभावना नहीं है। अगर आपने अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से सीख लिया तो बस ये 15 दिन आपको यहां पर 15 दिनों का बलिदान आपको देना पड़ेगा। ये 15 दिन आपको रिजर्व चाहिए होंगे, यानी कि आप इंस्टेंटली इन 15 दिनों में ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट की तैयारी करके आप ट्रेड टेस्ट में जा सकते हैं और अपनी किस्मत है उसको आजमा सकते हैं, ताकि आपको कभी यह न हो जाए कि मेरिट 55 गई और आप ड्राइविंग टेस्ट पास न करने के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उस स्थिति से बचने के लिए यहां पे मैं 15 दिन बता रहा हूं 52 से 58 नंबर वालों के लिए। 52 से 58 नंबर वाले भाई साहब, आप 15 दिन, ये 15 दिन आप इनका ध्यान रखना। जब आपको लगे कि हां अब अच्छा मौका है, उस मौके को देखते हुए 15 दिन एग्जाम से थोड़ा पहले मैं आप सभी को फिर से गाइड करूंगा, पूरे एग्जाम तक गाइड करूंगा। क्योंकि ये जो मतलब कि बीच वाला रास्ता होता है ना, जिनको ये लगता है कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरिट के किनारे पर रहने वाले, उनके लिए मैं यहां पर स्पेशली मैसेज दे रहा हूं। आपको लंबा समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल सुबह शाम करते रहिए। ट्रेड टेस्ट की तैयारी अगर आप घर पे अभी कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी कर रहे हैं तो यहां पर 15 दिन भाई साहब मैक्सिमम होते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में 10-10, 11 दिन है। हमने डबल शिफ्ट में यहां पे ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करवाई थी। और दोस्तों आप सभी को पता है हमारा रिजल्ट है उसमें क्या रहा था। 72 सीट थी, 72 में से 40 से 42 का स्कोर है। वो यहां पे स्कोर क्या, यहां पे कैंडिडेट है वो इन 72 में से तो हमारे पास में सीख के गए थे, उनका सिलेक्शन यहां पे हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल के वो फॉर्म फिलअप हुए थे और इसमें इंटरव्यू भी था, रोड साइड रिपेयर का भी, इसमें मेंटेनेंस का भी पोर्शन था और ड्राइविंग का पोर्शन भी था, जिसमें आपको 8 है, एच है, जिग है, पार्किंग है, वो सभी प्रकार के जो रैंप है, सभी प्रकार के जो ऑप्टिकल वहां पे करवाए गए थे। तो इसमें हमें पूरा पता है कि कौन सा व्हीकल आएगा, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कहां पे आपको यहां पे मतलब कि आप कहां पर गलती करते हैं, कौन सी गलतियों के आपके नंबर कटते हैं और आप किस प्रकार से किसी भी चीज को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सारी चीजों पर हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और हम अपने ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पर लगातार आपकी है वो सहायता करते रहेंगे। बस जुड़े रहिए अपने साथ में, डरना किसी को है नहीं, घबराना किसी को है नहीं। और साथ ही यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां इसकी जो मेरिट है, मेरिट मैंने आपको बता दी है, लगभग फाइनल मेरिट यही रहेगी। जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट भी अगर दोस्तों यहां पे
63 नंबर ला रहे हैं, तो फिर यार आप मेरिट 75 कैसे जा सकती है, यह भी आप यहां पे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पेपर काफी डिफिकल्ट था, और जो ये चिल्ला रहे हैं 70 72 75, उनको देख के आप अपने मनोबल को मत गिराइए। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, और आपको जो करना है बस उसे करिए। आपको जो करना है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए आपको वो करना चाहिए। आप अगर किसी रिटन एग्जाम की तैयारी करें तो बिल्कुल कीजिए। आपको ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट के बारे में घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रेड टेस्ट है उसकी गारंटी मैं कर लेता हूं, उसका वादा मैं आपको करता हूं। मात्र आपको यहां पे 15 दिनों का बलिदान देना है। राज सर के नाम पे आपको मात्र यहां पे 15 दिनों का बलिदान देना है। ट्रेड टेस्ट जाने में जानो, मैं आपको एकदम वेल ट्रेंड करके आपको भेजूंगा, और जिस प्रकार से हमने पिछली भर्तियों में हमने किया है उसी टाइप से इस भर्ती में भी आपको एक महान योद्धा बना के हम आपको एग्जाम के लिए भेजेंगे, जिसमें आप ट्रेड टेस्ट में तो फेल होंगे नहीं। बाकी देखो, सब कुछ आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि इतनी क्या मेरिट जाती है, क्योंकि जहां पर अब जितनी थोड़ी सी नींव कमजोर रह गई है, जो स्कोर की 52 से 58 वालों की बात कर रहा हूं, जो यहां पे आपकी नींव थोड़ी सी कमजोर रही है, उसकी भरपाई तो देखो मैं कर नहीं सकता, लेकिन ट्रेड टेस्ट की वजह से आप फेल होकर बाहर नहीं होंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूं। तो आपको डरना है नहीं, पूरी जानकारी में आपको एकदम आपके एग्जाम तक आपसे जुड़ा रहूंगा, और एग्जाम तक आपको गाइड करता रहूंगा। आप बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, इस मध्यम स्कोर वाले बंदे हैं वो अपनी लगातार रिटन एग्जाम की तैयारी, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी साथ साथ में करते रहिए। फिजिकल की तैयारी आपको साथ में करनी है। कंडीशन ये है, जैसे फिजिकल हो जाए, आप फिट हो जाएं और आप पे ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएं, तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, आपको आगे ट्रेड टेस्ट के लिए बेस्ट से आपका जो ट्रेड टेस्ट का डेट आए उससे लगभग आपको 25 से 30 दिन पहले अलर्ट हो जाना है, और लास्ट के जो 30 दिन होते हैं उनको आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड करना है, और इतने अच्छे तरीके से अपने आप को उस माहौल में आपको ढालना है कि आपको कोई सी भी व्हीकल दे दे, किसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको वहां पे एकदम अच्छे परफॉर्मेंस, अच्छे प्रैक्टिस के साथ में एक महान योद्धा बन के आपको एग्जाम में जाना है और ट्रेड टेस्ट को पास करना है। इसमें मदद करेंगे हम, आपकी 100% मदद करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कह रहे हैं 3-3 4-4 महीने 5-5 महीने, भाई साहब यहां पे 3 महीने 4 महीने 5 महीने रुकने की आवश्यकता आपको कदापि नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि इतना हार्ड होगा, वो होगा। साथियों, जिनको गाइड करने की मतलब कला नहीं है, जिनको सिखाने की कला नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको चाहे 4 माह रख लेंगे तो भी आपको नहीं सिखा पाएंगे। जो सिखा सकता है वो मैं तो आपको बताता हूं 10 दिन भी काफी है, लेकिन हम यहां पे आपसे 15 दिन लेते हैं, क्योंकि 10 दिन में जो एकदम न्यू फ्रेशर होता है उसको 4 से 5 दिन उनको समझने में, चीजों को समझने में टाइम लग जाता है। 5 दिन उसको आगे ट्रेंड करने में लग जाता है। 10 दिन हो गए, और 5 दिन उसका जो फाइनली जो उसको टेस्ट होता है वो होता है कि हां यहां पर जो कमियां रहती है उन कमियों को दूर करके एक महान योद्धा बन के आप ट्रेड टेस्ट के लिए जाते हैं, और अपना जो ट्रेड टेस्ट है वो पास करके वापस लौटते हैं। तो चिंता किसी को नहीं करनी है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। बार बार आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, इधर उधर भागोगे, अपने मन को थोड़ा विचलित रखोगे, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतनी सालों से ड्राइवर पार्ट से इससे जुड़ा हूं। ड्राइवर पार्ट की किसी भी प्रकार की, किसी भी स्टेट में, किसी भी विभाग में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको देता हूं, उसकी तैयारी करवाता हूं। तो आप हमसे जुड़ के किसी भी ड्राइवर एग्जाम में, अगर आपका सपना है ड्राइवर बन के सरकारी जॉब प्राप्त करना, तो आप हमसे लगातार है वो जरूर जुड़े रहना है। और दोस्तों, किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी एट होम हमारा जो ऐप है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन तीनों चीजों से जुड़कर रहिए, ताकि कोई भी ड्राइवर एग्जाम की वैकेंसी आएगी तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी, और आप उनसे जुड़ के समय पर पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करके, समय पर तैयारी शुरुआत करके, अच्छी तैयारी करके अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे, और अच्छी एक आपकी जो सपना है ड्राइवर बनना, इस सरकारी जॉब प्राप्त करना, उसको आप आराम से वो प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने जो ये आपको कुछ चीजें बताई है, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स है वो असमंजस की स्थिति में है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर से बता देता हूं, 52 से 58 नंबर वाले साथ साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी करें। फिजिकल की सुबह शाम तैयारी करते रहें। फिजिकल में अनफिट होकर आप डायरेक्ट बाहर होने से बचें। बता देना चाहता हूं, यहां पे जो एज की जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहां पे ओवर एज्ड जो बच्चे हैं उनके द्वारा फिजिकल में परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से थोड़ा सा निराशाजनक रहेगा, और बाहर होने की संभावना है वो फिजिकल में काफी बनी हुई है, और बिल्कुल रहती है, हर बार ऐसा रहता है। और ऐसा मेरे भाई के साथ में 2 बार हो चुका है।
जो मुझसे ज्यादा फिट शरीर में फिट है, लेकिन उनसे रेस भी नहीं हुई है, और केवल रेस की वजह से आज वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जॉब है उससे हाथ धो बैठा है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। आपको रनिंग का या पे फिजिकल में जो भी प्रोसेस होने वाली है, इस पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको फिजिकल के बारे में आ जाएगा, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजिकल आपको किसी भी कंडीशन में फेल नहीं करना है। किसी भी सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए, आपके नंबर से 48 है, चाहे 58 है, चाहे 68 है, फिजिकल आपको 100% आपको यहां पे प्रिपेयर होकर जाना है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई बार फिजिकल दिए हैं और मैंने लड़कों को अपनी खुद की गलतियों से फेल होते हुए देखा है, और मैं वहां पर पास होता हूं तो यहां पे मुझे पता चलता है कि मैंने क्या किया था और इसने क्या किया था। इसने पूरी रात भर और दिन में भी सोया था, और मैं सुबह जल्दी उठता था, रात को देर से सोता था। तो ये मेहनत का नतीजा होता है। बस भैया कुछ नहीं है, इस महीने 2 महीने के टाइम को थोड़ा सा मैनेज करके अपने शरीर को इस फिजिकल के अकॉर्डिंग आपको ढालना है, ताकि आप अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें। अपने लक्ष्य के लिए दोस्तों ये आपका पूरा जीवन आगे पड़ा है। दोस्तों जीवन पूरा आगे पड़ा है, इस जीवन के लिए महीने 2 महीने आपको त्याग करना पड़ेगा, और अपने शरीर को थोड़ा सा यहां पे मुसीबतें दिखानी पड़ेगी। जब तक ये शरीर उन मतलब कि जो आनंद के पल को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपसे रेस नहीं होगी, तब तक आपसे फिजिकल की तैयारी नहीं होगी। थोड़ा सा आपको इस शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, और ये कष्ट आपका जीवन बना सकता है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं, जो बंदे फिजिकल की वजह से आज जॉब प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों उनसे पूछो फिजिकल कितना इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे मजाक में कह देते हैं यार रेस तो कर लेंगे। मेरा भाई ने भी कहा था कि भाई साहब ये रेस तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, लेकिन जब वहां पे गया था, हम वहां पे जब दौड़े थे, तब उसे पता चला था कि सच में ऐसे तो दौड़ नहीं होती है। सच में तैयारी करनी पड़ती है, सच में तपना पड़ता है, सच में पसीना बहाना पड़ता है। मैं यहां पे हर तरीके से आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूं, और ये मैं चाहता हूं आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। जो आपने इस एग्जाम में अच्छा नहीं किया है, फिर भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप फिर से एक योद्धा बन के खड़े हो जाएं, और योद्धा की तरह लड़ें, और लड़ते हुए अच्छी तैयारी के साथ में आप अपना लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त करें। मैं यही चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपकी जितने भी आपकी कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी पूरी तरह से उसमें मदद है वो करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मैंने जो यहां पे आपको मोटिवेट करने का जो जानकारी बताई है वो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार को, किसी भी प्रार्थी को अगर मेरे शब्दों से कुछ भी अगर गलत लगा है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर देना। छोटा भाई बड़ा भाई जो भी है समझ के मुझे माफ कर देना। मैंने अगर गलत इस वीडियो में बता दिया है, मैं आपसे सादर यहां पे माफी मांगता हूं। और किसी भी प्रकार से किसी को भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। आपको पूरी कंप्लीट जानकारी यहां पर मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों